हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अकाउंट्स में हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा कमीशन का। कमीशन जो है वो मैनेजर की भी है आपके पास और पार्टनर की भी है, तो कैसे उनको हमने क्वेश्चन में अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मैनेजर की कमीशन की। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। पहला पॉइंट जो याद रखने वाला है कि उसकी ट्रीटमेंट कहाँ होती है। तो मैनेजर कमीशन की जो ट्रीटमेंट है वो आप कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया और किस तरह से आपने कमीशन निकालनी है वो देखते हैं। फर्स्ट है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर बिफोर बोला गया है उस कंडीशन में आपने क्या करना है। सपोज करिए जो कमीशन है वो 22,000 की दी गई है, ठीक है, तो आप और 10% का कमीशन है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। सिंपल आपने कमीशन निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी, 2200। क्लियर। नेक्स्ट ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसमें क्या बोला गया, आफ्टर बोला गया, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, कमीशन जो प्रॉफिट था वो 22,000 का ही है और कमीशन कितने की है, यहाँ भी 10% की है। लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 नहीं लेना, यहाँ क्या करना है 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, ये आपने लेना है और इसके हिसाब से क्या निकालनी है, कमीशन निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे वो 2000। इसी तरह से कुछ और भी हो सकता है, मान लीजिए 5% है, ठीक है, आफ्टर बोला गया है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5। 7 बोला तो 7 डिवाइड बाय 100 प्लस 7। इस तरह से आपने जो है वो कमीशन निकालनी। बिफोर में डिवाइड में सिंपल 100 और आफ्टर में परसेंटेज प्लस करके आपने डिवाइड करना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो। कितनी रेशो दी गई है, 3:2। कैपिटल्स ऑफ रुपीज, कितनी कितनी कैपिटल है, 5 लाख एंड 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। बी को सैलरी मिलेगी, एनुअल सैलरी है कितनी, 60,000 की। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। बी की सैलरी देने के बाद कितने का है प्रॉफिट, 1,80,000। ए प्रोविजन ऑफ 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager। और मैनेजर को जो कमीशन देना है वो कितना है, 5% है। बोला गया प्रिपेयर करना आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, अभी हमने बात की कि मैनेजर की कमीशन कहाँ ट्रीटमेंट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वही बनाना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है वही कहाँ ट्रांसफर होता है, हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले P&L अकाउंट बनाएंगे। अब लिखेंगे बाई साइड में, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना। अब देखिए यहाँ बोला गया था जो प्रॉफिट है 1,80,000 का है, लेकिन बी की सैलरी देने के बाद, लेकिन हमें चाहिए बी की सैलरी लगाने से पहले उसके ऊपर जो नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर क्या देना होता है, मैनेजर को कमीशन देना होता है। या आप 11th में भी पढ़कर आए हैं जब आपने फाइनल अकाउंट्स वाले, यानी जिसमें हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई थी, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आपने लिखा, आपने क्या किया, 1,80,000 में सैलरी कितनी थी उसकी, 60,000, तो वापस से क्या कर दी, ऐड कर दी। तो लिखेंगे 1,80,000 प्लस 60,000 कितने हो गए, 2,40,000 हो गए, ठीक है। अब आपने कमीशन देनी है मैनेजर को, तो सिंपल 2,40,000 का ही 2,40,000 कितना कमीशन है, 5%, तो 5% आपने निकाल लिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 12,000, ठीक है। लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। उसके बाद अब आपने निकालना है उसका नेट प्रॉफिट, जो कहाँ ट्रांसफर होगा आपका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो 2,40,000 में से आपने लेस कर दिए 12,000, तो कितना आ गया आपके पास 2,28,000। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट है जो आपका ट्रांसफ़र होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बनाएंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट अब हमारे पास ये है तो आपने ट्रांसफ़र कर लिया बाय P&L के नाम से। ठीक है, 2,28,000। बी की सैलरी है, सिंपल आपने सैलरी लिख दी 60,000। इंटरेस्ट देना है तो देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है, परसेंटेज 6% है। ठीक है, तो 5 लाख का भी 6% और 3 लाख का भी 6% लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 30,000 और 18,000, तो टोटल कितने हो गए 48,000। ठीक है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ड्राइंग का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, 2,28,000 में से माइनस करेंगे 60,000 और 48,000, तो कितना बचेगा हमारे पास 1,20,000। रेशो हमारे पास दी गई थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है देखिए क्वेश्चन में, ये है आपके पास 3:2। तो इस 3:2 में आप क्या करेंगे, ये जो आपका 1,20,000 है उसको बांट देंगे, लिखेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 72,000। किसका आ जाएगा प्रॉफिट, ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल। इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे, बी का प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए भी हमें पता है सबसे पहले क्या करना होता है, बैलेंस ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितनी कितनी कैपिटल दी हुई है 5 लाख और 3 लाख, ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद सैलरी देखिए, जो जो आपका यहाँ पे था P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके क्रेडिट में। तो आपने सैलरी लिख दी कितनी 60,000, देखिए बाय सैलरी बी के अकाउंट में 60,000। इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च में आपने लिख दिया 30,000 और 18,000। इसी तरह से P&L का प्रॉफिट का बैलेंस 72,000 एंड 48,000। ठीक है, तो बाकी इधर कोई था ही नहीं कोई इन्फॉर्मेशन, तो आपने इधर कुछ नहीं लिखा डेबिट साइड में। तो आप क्या करेंगे, बी का टोटल करेंगे आएगा 4,26,000, वही आपका क्या आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, ये आपकी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसी तरह से ए का टोटल करेंगे बैलेंस का 6,02,000 आएगा, वही उसका क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारे पास नए जो है वो बैलेंसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं पार्टनर्स की कमीशन की ट्रीटमेंट कैसे होगी। अब इसके लिए आप याद रखेंगे पार्टनर की कमीशन की जो ट्रीटमेंट है वो होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, रेशो कितनी है 3:2 और कैपिटल की बैलेंस 5 लाख एंड 2,50,000। उसके बाद बोला गया है कि ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ 10% है। ही इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10%, कमीशन मिलेगी 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो यहाँ पे जो ये पहली कमीशन है ये ए की कमीशन है, इसको आप सही कर ले, ये ए की कमीशन है। ठीक है, और उसके बाद बी की कमीशन दी गई है वो कितनी है 8% है। आप कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन, और आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 3,75,000। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का प्रोफॉर्मा बनाएंगे, तो क्या लिखना है क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 3,75,000। इंटरेस्ट पे करना है, सिंपली इंटरेस्ट पे कर देंगे, कितना कितना आएगा 5 लाख का परसेंटेज कितनी है क्वेश्चन में 10%, तो 50,000 आएगा। ऐसे ही 2,50,000 का 10% 25,000 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए आपके पास ये
75,000। ठीक है, अब बात आती है कमीशन की। तो देखिए कमीशन की आपने कैसे ट्रीटमेंट करनी है। बोला गया ए को कमीशन देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी जितना भी जो कमीशन देनी है ए को, उसमें से क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो डिडक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन किसी और की कमीशन माइनस नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, एक नोट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, देखिए प्रॉफिट कितना 3,75,000 में से आपने क्या कर लिए 75,000, यही बोला गया ना कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो माइनस कर दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आ गया 3 लाख। अब ए की कमीशन निकालनी है तो 3 लाख का सिंपल बिफोर ही है, तो 10 डिवाइड बाई 100, कितनी कमीशन आ गई ए की 30,000। ऐसे ही बी की निकालेंगे, बी की कमीशन के लिए क्या बोला गया है, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें से माइनस होना चाहिए, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, और अगर किसी की कमीशन है वो भी माइनस हो जाए। तो किसको कमीशन दी हमने अभी, ए को कमीशन दी, इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी। तो माइनस करेंगे तो ये देखिए बी की कमीशन कैसे आएगी, 3 लाख में से 30,000 भी क्या हो जाएगी, देख 3 लाख तो ये ऑलरेडी आए गए थे 75,000 लेस करके, तो 3 लाख में से 30,000 जो ए की कमीशन है वो भी आपने लेस कर दी, तो जो बचेगा कितना 2,70,000, उसके ऊपर आपने लगाना है, क्योंकि इसमें देखिए आफ्टर बोला गया था, तो यहाँ लगाना है 8 डिवाइड बाई 100 प्लस 8 मीन्स 8 डिवाइड बाई 108। ठीक है, तो ये कमीशन कितनी आ जाएगी आपकी 20,000। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये थी जो कमीशन निकालने वाली थी, तो बिफोर और आफ्टर को आपने ध्यान में रखना है। तो ये 30,000 आ गए और इसके 20,000, तो टोटल कितने हो गए 50,000। आगे सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही आप प्रॉफिट चेक कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल किया आपने तो कितना आया 3,75,000, उसमें से 75,000 और 50,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2,50,000, और रेशो कितनी थी हमारे पास 3:2, तो 2,50,000 को आपने 3:2 में क्या कर दिया, बांट दिया, 3 डिवाइड बाई 5, तो चेक कर ले, तो ये आ जाएंगे 5 3 15 यानी 1,50,000, और सेकेंड वाले के यहाँ 2 रेशो है तो 2 आ जाएगा, 2 5 10 इट मीन्स 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये दोनों टॉपिक थे मैनेजर और पार्टनर की कमीशन की। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, आप इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि उनको आने वाली जो वीडियोस है उनके बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।